हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज समीक्षा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी फेस को शेडिंग कैसे करते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है कि पोर्ट्रेट का आउटलाइंस या पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो वीडियो देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि पोर्ट्रेट को शेडिंग कैसे करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक मैकेनिकल पेंसिल। मैंने पहले भी बताया ये बहुत ही मस्ट है, ये आपके पास में होनी चाहिए। देन आपको कोई भी यूज़ करना है HB पेंसिल, इरेजर। देन गाइस, अगर आपको ब्लेंडिंग के लिए करना है तो ब्लेंडिंग के लिए आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल्स मैंने ऑप्शनल रखे, इसमें से आप कुछ भी रहे तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और रियलिस्टिक चाहिए, फिनिशिंग चाहिए, तो आपको ये सारे मटेरियल आपके पास होने चाहिए। बट नहीं है, हम बिगनर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको इजीली अवेलेबल मिल सकता है, जो इजीली अवेलेबल हो, वो है टिश्यू पेपर। ये चीप भी है एंड ये आपको मिल भी सकता है एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है। बट ये कि ये छोटे एरियाज़ के लिए आप शेडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। देन छोटे एरियाज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये ईयरबड्स यूज़ कर सकते हो। ये आपको कहीं भी कोई भी शॉप में मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हो। देन ब्लेंडिंग स्टम्प्स, गाइस ये भी काफ़ी चीप ही होता है, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प्स ये मुझे कोई भी नॉर्मल शॉप से ही मैंने लिए थे एंड इनका पूरा पैकेट आता है एंड ये काफ़ी दिन चलते हैं। तो आप ये पैसे भी अगर आप इस पर स्पेंड करते हो तो वो वर्थ है। देन आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है वो कैमलिन का दूसरा ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यही ब्रश यूज़ किया क्योंकि बिगनर्स के पास में मोस्टली नहीं रहता है एंड वो अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे शॉप्स में भी ट्राई किया, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इससे ही करें एंड गाइस इफेक्ट तो इससे भी सेम ही आता है। तो अगर आप ये भी यूज़ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं अभी शेडिंग। गाइस, आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूँ एंड आप वो देख सके। एंड गाइस, मैंने यहाँ पर मेरे जो पुराने ड्राइंग्स थे उनका मैंने रिव्यू किया है, मतलब इन शॉर्ट ऐसे रिव्यू, ताकि उससे आपको पता चले कि पहले मेरे ड्राइंग्स कैसे थे एंड उसमें मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया एंड शेडिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। गाइस, जैसे आप लोग अभी शेडिंग करते हो वैसे ही मैंने भी किया है, तो इसलिए आपको वो क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि आप उससे इम्प्रूव कैसे करो। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा पुरानी ड्राइंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आइज़ के बीच का डिस्टेंस भी प्रॉपर नहीं है एंड शेडिंग भी प्रॉपर नहीं की है। इसमें भी आप देखोगे कि ये बहुत ही पैची लग रहा है। मैंने सिर्फ जो डार्कर एरियाज थे वहीं पर शेडिंग की है, तो इसलिए फिर मैं आपको, ये था मेरा पहले का ड्राइंग। और अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ये मैंने यहाँ पर विकी कौशल का जो न्यू मूवी आने वाला है उसका रेफरेंस लिया है, क्योंकि ये ड्राइंग आपको काफ़ी ईजी होगा। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो आइज़ है एंड जो भी फीचर्स है, आइज़, नोज़ एंड लिप्स, आपको उस पर ही फोकस करना है मेनली। यहाँ पर हेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको इजीली आप सिर्फ फीचर्स पे फोकस कर सकते हो। आउटलाइंस के साथ में गाइस आपको हल्की हल्की शेडिंग भी करनी है। यहाँ पर मैंने साइड में एक रेफरेंस के लिए भी रखा है, ताकि आपको ये समझे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। गाइस, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप शेडिंग करो तो आपका पेपर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, लाइन्स बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आपका लाइन्स दिखता है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर काफ़ी रफ शेडिंग कर रही हूँ, इसकी वजह से वो आपको रियलिस्टिक नहीं लगता और बिगनर्स हमेशा यही मिस्टेक करते हैं। जैसे अब आप देखोगे कि आपको पहले हाईलाइट के लिए जगह छोड़नी है, देन आपको उस पर थोड़ी हल्की से आउटलाइन करनी है एंड देन उसका जो अंदर का बॉल रहता है, जो जहाँ पर हमारा ऐसे काला रहता है, तो उसे आपको हल्के, पहले आपको बेसिक एक शेडिंग करनी है, वेरी लाइट। आपको बहुत ही हल्की इससे पेंसिल यूज़ करनी है हाईलाइट के एरियाज़ को छोड़ के। आप ध्यान से देख सकते हो कि मैं कैसे शेडिंग कर रही हूँ। गाइस, अब आप इसके बाहर का जो एरिया है उससे शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें आपको बहुत ही लाइट शेडिंग करिए, आप देख सकते हो। उसमें आपका पेज भी नहीं दिखना चाहिए, आपको ऐसे राउंड एंड राउंड शेडिंग करनी है, जिसकी वजह से आप इस पर लेयर्स बढ़ा सकते हो। गाइस, जितना आप उस पर लेयरिंग करोगे उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक लगता है। शेडिंग होने के बाद अब हम इसे ब्लेंडिंग करेंगे। गाइस, आप कोई भी ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट ये स्मॉल एरिया है तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प का ही यूज़ करो। एंड देन गाइस, अभी आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट लेयर मैंने बहुत ही लाइट की है एंड अभी हम लोग उसके सेकंड लेयर पे जा रहे हैं। गाइस, ये आपको बहुत ही प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे। आप मतलब जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट का देखते हो उनका काफ़ी स्मूथ होता है, तो यही आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, बट आपको डिटेलिंग पे काफ़ी ध्यान देना है, तो आप ये कर सकते हो। गाइस, अभी हम उसके आउटलाइंस पे जाएंगे। गाइस, ऐसा होता है कि हम लोग जो आंखों के पास का जो पॉइंट होता है नोज़ के पास का, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बिगनर्स का ऐसा होता है कि जो बस डार्कर एरियाज उन्हें हाईलाइटली दिखते हैं वही उसे वो डार्क कर देते हैं, बट आपको ऐसे डिटेलिंग पे ध्यान देना होगा और फिर आपको शेडिंग करनी होगी। इसी के साथ में आप देख सकते हो मैं आंखों के अंदर भी शेडिंग कर रही हूँ धीरे धीरे, एंड आपको इसको काफ़ी स्मूथ रखना है। इसके बाद में आपको जंप करना चाहिए आंखों के ऊपर का जो फोल्ड रहता है उस पर। गाइस, आंखों के ऊपर का फोल्ड जो है या फिर आंखों के आसपास का जो भी एरिया है उसमें हम बिगनर्स क्या करते हैं, सिर्फ डार्क, प्लेन डार्क कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पर।
ये रॉन्ग है, ये आप ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको उससे धीरे धीरे हल्की सी शेडिंग करनी चाहिए। देन आपको उसमें जहाँ पर भी डार्कर एरियाज है वहाँ से लेयर लानी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैसे किया है। एंड गाइस, बिगनर्स की ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आंखों के पास का जो फोल्ड रहता है या फिर जो भी आईब्रोज रहते हैं उसे वो लोग आउटलाइन करते हैं। गाइस, आपको कोई भी फीचर पे आउटलाइन कभी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आउटलाइन करना भी है तो आपको हल्की सी शेडिंग के साथ में ही करना है। डार्क आउटलाइन अगर आप कर दोगे तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगेगा। गाइस, जब आईब्रोज का आपको करना है तो आईब्रोज की शेडिंग के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले स्ट्रोक से स्टार्ट करना है। हम आईब्रोज की जस्ट आउटलाइन निकाल देते हैं एंड देन उसे प्लेन ऐसे शेडिंग कर देते हैं एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस पर आपको कभी भी आउटलाइंस नहीं ड्रॉ करनी, आपको हल्की सी बस आउटलाइन ड्रॉ करनी है, हल्की सी शेडिंग करनी है सबसे पहले एंड देन आपको इसी तरह से स्ट्रोक करना है। गाइस, कभी कभी आईब्रोज में ऐसा होता है कि आपको हमेशा सिर्फ स्ट्रोक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें हल्की हल्की शेडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे आईब्रोज में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स में आपको स्पॉट्स दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे काफ़ी स्पॉट्स दिखते हैं जिसकी वजह से वो रियलिस्टिक लगता है। तो मैं आपको आगे वो बताऊंगी। ऐसे आपको हल्की सी शेडिंग करनी है। एंड गाइस, अभी आप इसे ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो। गाइस, मैं ये सजेस्ट करूँगी ऐसे जो छोटे एरियाज है आप वहाँ पर ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो, उस वजह से ये रियलिस्टिक लगता है। देन अब आपको इसके जाना चाहिए सेकेंड लेयर पे। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऐसे जो धीरे धीरे स्पॉट्स दिखते हैं वो आपको स्ट्रोक से नहीं करना है, वो आपको ऐसे से धीरे धीरे शेडिंग करनी है। शेडिंग से ही आपको उससे स्पॉट्स दिखाने हैं जिसकी वजह से वो रियलिस्टिक लगेगा। अब देखिए गाइस, जैसे मैंने धीरे धीरे वहाँ पर जगह छोड़ी है बीच में ऐसे स्पॉट्स की, उसकी वजह से वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा करने के बाद में आप उसे धीरे से ब्लेंड कर सकते हो एंड फिर वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो वैसे अब चलते हैं कि आंखों के नीचे का जो एरिया आप उसे कैसे शेड कर सकते हो प्रॉपर्ली। आपको इसमें भी कभी भी आउटलाइन नहीं करनी है एंड आपको हल्की सी शेडिंग से स्टार्ट करना है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि पहले जो हाईलाइटेड एरिया है आंखों के जस्ट नीचे वो मैंने छोड़ दिया है एंड जो नीचे का आउटलाइन है मैं पहले उससे शेड कर रही हूँ एंड उसके बाद में आपको उसे डार्क करना है एंड फिर डार्क करते करते आपको ऊपर आना है। गाइस, जैसे बिगनर्स करते हैं आप बस हल्की सी शेडिंग करके आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पर कितना है एंड आप उससे उंगलियों से करते हो। आपको कभी भी फिंगर से शेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने कितनी लाइट शेडिंग से मैं कर रही हूँ, लेयर्स ला रही हूँ। बट आप यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बिगनर्स करते हैं बस आउटलाइन करके जहाँ पर भी डार्क एरिया से उसे डायरेक्टली डार्क ऐसे शेडिंग करते थे, बस आपको नहीं करना है। एंड देन ब्लेंडिंग स्टम की वजह से आप उसे ब्लेंड कर सकते हो। तो गाइस, अब चलते कि हमें नोज़ पर कैसे शेडिंग करनी है। गाइस, नोज़ के आइज़ के पास का जो नोज़ का एरिया रहता है वहाँ पर आपको ऐसे 3 लाइन्स आपको दिख सकती है। जैसे बीच में आप देखोगे नोज़ की कि वहाँ पर आपको हाईलाइट दिखेगी, तो आपको वो एरिया छोड़ के उसे शेडिंग करनी है। आप साइड का जो एरिया है वहाँ पर आप हल्की सी शेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, आपको इसमें भी आउटलाइन नहीं करनी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि फीचर्स पे आपको कभी भी आउटलाइन नहीं करनी चाहिए। आप हाईलाइटेड एरिया को छोड़ के हल्की हल्की शेडिंग आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ यहाँ पर। दूसरे साइड से भी आपको सेम ही टाइप की शेडिंग करनी है। आपको ये ऐसे उसका जो डिप्रेशन है वो आपको प्रॉपरली दिखाना है नोज़ का, ताकि वो रियलिस्टिक लगे। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब मैं उसका जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर ये शेडिंग कर रही हूँ। गाइस, अगर ऐसा कभी कभी होता है कि आपकी जो एचू पेंसिल उससे भी काफ़ी डार्क आ सकते हैं तो आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लाइट शेडिंग मिलेगी। क्योंकि आपकी लिड टूट जाती है तो आप इसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। अब आप देखोगे कितनी हल्की सी शेडिंग आ रही है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रश की मदद से आप उससे अभी ब्लेंड कर सकते हो। स्किन के लिए ब्रश का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, या फिर आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। गाइस, बिगनर्स हमेशा जैसे मैं अभी शेडिंग करके दिखा रही हूँ आपको, बिगनर्स हमेशा ऐसी शेडिंग करते हैं। फिंगर्स की मदद से आप उससे ब्लेंड करते हो। गाइस, फिंगर्स पे बहुत पसीना आ सकता है कभी एंड वो स्मूथ भी नहीं होता, तो आपको फिंगर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह से अभी मैं सेकेंड लेयर कर रही हूँ एंड इसी वजह से आपकी नोज़ काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक लग सकती है। गाइस, बिगनर्स मोस्टली इस टाइप का शेप बना देते हैं एंड देन आप उसे नीचे से पहले शेड करना स्टार्ट करते हो जहाँ पर भी डार्क एरिया है। आप यहाँ पर देखोगे मैंने नीचे का एरिया बिल्कुल भी शेड नहीं किया है, पहले ऊपर का एरिया शेड किया है एंड देन अभी आपको हल्की हल्की शेडिंग के साथ में नीचे का एरिया आपको ऐसे शेड करना है। अभी हम जो साइड का एरिया उसे शेड कर रहे हैं एंड इसे भी हम लोग हल्का ही शेड करेंगे। गाइस, आप यहाँ पर देखोगे कि आप जब शेड करते हो तो आपके लाइंस दिखते हैं। आप ये भी ध्यान नहीं रखते हो कि वो 2 अलग लेयर दिख रही है। एंड जब गाइस आप मोस्टली अगर इसके लिए आप ब्लेंडिंग स्टम यूज़ करो तो वो पैची दिखता है। तो आई सजेस्ट कि इसके लिए आपको एक तो ब्रश यूज़ करना चाहिए या फिर टिश्यू पेपर। ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ आपको काफ़ी कम करना चाहिए जब कोई छोटे एरियाज हो, अदरवाइज़ आपको टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए।
गाइस अब अगर आपको मूछें स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले इसमें भी बेसिक शेडिंग करनी है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि वो डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं एंड जस्ट उसे ऐसे डार्क ऐसे स्ट्रोक्स देते थे। गाइस ऐसे वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ऐसे आउटलाइन कर देते हो मूछों को एंड देन उसमें हल्की सी ऐसे शेडिंग कर देते हो, उसकी वजह से आपको वो प्रॉपर नहीं आता। आपको आउटलाइन इसमें भी नहीं करनी है, आपको हल्के हल्के जो है स्ट्रोक्स देना स्टार्ट करना है उससे। आप यहाँ पर देखोगे कि मैं धीरे धीरे पहले लाइट पेंसिल HB पेंसिल का ही स्ट्रोक यूज़ कर रही हूँ। धीरे धीरे आप उसे स्ट्रोक करने से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पूरा इसी तरह से पहले पूरा जो भी मुस्टैच है उस पर आपको स्ट्रोक करना है, उससे आपको ऐसे लेयरिंग करनी है। धीरे धीरे आपको डार्कर एरियाज के लिए डार्कर पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। तो गाइज अब चलते कि आपको लिप्स का शेडिंग कैसे करना चाहिए। गाइज लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल का ऐसे शेप बनाया हुआ है जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे शेडिंग करनी चाहिए ऊपर की लिप्स के लिए एंड नीचे की लिप्स के लिए। गाइज ऊपर की लिप्स के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बेसिक ही शेडिंग कर देते हो, डार्क जहाँ पर है वहाँ पर डार्क कर देते हो, बट आपको इसके लिए हाईलाइट्स होना है। गाइज लिप्स पे भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स होते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर जो भी डार्क एरिया है उसको आउटलाइन कर लिया है एंड बाकी जो हाईलाइटेड एरिया है उसे छोड़ दिया है। पहले आपको बेसिक शेडिंग करनी है एज यूजुअल एंड देन आपको जो डार्क एरियाज है वहाँ पर हल्की हल्की देखिए आप मैं लेयरिंग कर रही हूँ। आप देखोगे कि मैं अब डिटेलिंग कर रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स दे रही हूँ। आपको फोटोग्राफ आपको वो फ़ोन से इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट वो आप अगर फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। देन आपको जो बीच का जो लिप्स का आपको कभी भी आउटलाइन नहीं करनी है एंड फिर आपको हल्की इसके मदद से आपको ब्लेंड करना है, जिसकी वजह से आपका जो है वो रियलिस्टिक लगेगा। एंड गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरे फेस को शेड करना है प्रॉपरली। एंड देन गाइस आपको अगर हाईलाइट करना है तो आप कोई भी नॉर्मल इरेजर की मदद से आप उसे बस जस्ट रब करिए जहाँ पर भी आपको हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं। आप कोई भी नॉर्मल इरेजर यूज़ कर सकते हो एंड देन आपको फिर से हल्की सी जो है शेडिंग स्टार्ट करनी है। गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बिल्कुल पैची नहीं दिखना चाहिए, आपका कभी भी पेज नहीं दिखना चाहिए। आपको बराबर उसे स्मूथ करना है एंड आपको हाईलाइटेड एरियाज़ को भी उसे प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि वो अजीब ना दिखे एंड आउटलाइन कभी भी ड्रॉ नहीं करना है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं टिश्यू पेपर का। तो टिश्यू पेपर की वजह से आप स्किन का आपको काफ़ी स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, काफ़ी स्मूथ आपको ऐसे ब्लेंडिंग मिलेगी। आप देखोगे कि ये काफ़ी अच्छा लुक आता है आप जब भी इसे अप्लाई करोगे। वैसे ऐसा हुआ था कि जब मेरे पास में स्टार्टिंग में टिश्यू पेपर नहीं था तो मैं ऐसे ही जस्ट शेडिंग करके मैं कोई भी जो नॉर्मल पेपर है मैं उसका यूज़ करती थी, बट गाइस उसका भी आपको एक ड्रॉबैक है। आप अगर उसका यूज़ करोगे तो आपको ऐसी स्मूथ शेडिंग नहीं मिलेगी। आप खुद ही उसे देख सकते हो, आपको कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट अगर आप उसे अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल पेपर है उससे काफ़ी रफ शेडिंग होती है, उसमें पेपर भी दिखता है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको टिश्यू पेपर का ही यूज़ करना चाहिए। दिखाते हैं कि अगर आपके पास में कोई नीडेबल इरेजर हो तो आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो हाईलाइट्स में। वैसे आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जहाँ पर भी आपको बहुत ही डिटेल से उसका ऑब्जर्व करना है पहले फ़ोटोग्राफ से एंड उसे काफ़ी पॉइंटेड रखना है एंड देन आप हाईलाइट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड नीडेबल इरेजर यूज़ करने के बाद आपको इसे फिर से ब्लेंड करना होगा अच्छी तरह से ताकि वो स्मूथ लगे। इसके साथ में आप नोज़ के ऊपर भी जो हाईलाइटेड एरियाज़ है वहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी अगर आपको स्किन का शेडिंग करना है तो आपको पहले तो हल्की सी शेडिंग करनी है, देन अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हो गाइस उससे पैची दिख सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्किन टोन के लिए इसका ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ ना करें क्योंकि इससे पैची दिखेगा। तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे कुछ शेडिंग टेक्निक्स। आप अगर और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस इसी के साथ में जल्दी आने वाला है कि आप नोज़ एंड लिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हो एंड कैसे शेड कर सकते हो। सो आप प्लीज़ देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।